Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय विद्रोही। तो दक्षिण भारत में चुनाव, लोकसभा चुनाव निपट चुका है। अब बड़ा सवाल उठ रहा है कि दक्षिण भारत में क्या बीजेपी पूरी तरह से साफ हो जाएगी? क्या कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी? या कांग्रेस ने पिछली बार देश भर में जितनी सीटें ली थी उतनी सीटें वो दक्षिण भारत से अकेले इस बार लेगी? बड़ा इंटरेस्टिंग है विवेचना पूरे दक्षिण भारत की 5 राज्यों की, ये हम कोशिश करते हैं। देखिए, दक्षिण भारत में तमिलनाडु 40 सीटें पुडुचेरी को मिलाकर। पिछली बार कांग्रेस गठबंधन को 38 सीटें मिली थी। इसमें से कांग्रेस के हिस्से में 8 सीटें आई थी। बीजेपी गठबंधन को 1 सीट मिली थी। केरल 20 सीटें। पिछली बार कांग्रेस के गठबंधन को 20 में से 19 सीटें मिली थी। अकेले कांग्रेस को 15 सीटें मिली थी। बीजेपी के हिस्से में 0 सीट आई थी। आंध्र प्रदेश 25 सीटें, जगनमोहन रेड्डी को 22 सीटें मिली थी। टीडीपी को 3 सीटें मिली थी। बीजेपी और कांग्रेस दोनों का खाता नहीं खुला था। तेलंगाना 17 सीटें, कांग्रेस को मिली थी 3, बीजेपी को मिली थी 4 और बीआरएस यानी केसीआर की पार्टी को मिली थी 9 सीटें। ओवैसी की पार्टी को 1 सीट मिली थी। कर्नाटक 28 सीटें, कांग्रेस को मिली थी 1 सीट, जेडीएस को मिली थी 1 सीट, एक निर्दलीय के खाते में गई थी और बाकी 25 सीटें बीजेपी के पास गई थी। तो कुल मिलाकर 130 सीटों में से पिछली बार बीजेपी के खाते में अगर निर्दलीय को भी मिला दिया जाए तो 30 सीटें गई थी और कांग्रेस के खाते में पिछली बार कुल मिलाकर 8 सीटें तमिलनाडु की, 15 सीटें केरल की, 23 सीटें और 3 सीटें तेलंगाना की और 1 सीट कर्नाटक की, 27 सीटें आई थी। 27 कांग्रेस को मिली थी और बीजेपी को 29 मिली थी, निर्दलीय को हटा दिया जाए। इस बार क्या रहने वाला है? इस बार फर्क यह आया है कि पिछली बार तो कांग्रेस की कहीं भी सरकार नहीं थी। इस बार कांग्रेस की 2 राज्यों में अपने दम पर सरकार है, कर्नाटक में और तेलंगाना में। तमिलनाडु में उनकी मिलीजुली सरकार है, डीएमके के साथ गठबंधन की सरकार है। अगला फर्क यह आया है कि बीजेपी की कहीं भी किसी राज्य में सरकार नहीं है। कर्नाटक में सरकार होती थी, इस बार वो भी सरकार नहीं है। तमिलनाडु में उनका एआईडीएमके से गठबंधन भी टूट चुका है। आंध्र प्रदेश में उसने नया गठबंधन किया है और बीआरएस नाम की रीजनल पार्टी अपनी समाप्ति की ओर है। तो ये खास फर्क पिछली बार और इस बार के लोकसभा चुनाव में देखने को मिल रहा है। एक बड़ा फर्क ये भी देखने को मिल रहा है कि वहां पर सिद्धारमैया हो, चाहे विजयन हो, चाहे स्टालिन हो, चाहे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी हो, चाहे हारे हुए तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर हो, इन्होंने सोशल गारंटी की दिशा में बहुत बहुत काम किया है। उत्तर भारत के राज्यों से कहीं ज़्यादा अच्छा काम किया है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। चलिए, आप बोर हो रहे होंगे, आप छोटे छोटे में समीक्षा करने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं केरल से। तो केरल में बीजेपी का क्या होगा? 20 सीटें हैं। शशि थरूर के खिलाफ उनके नेता, एक बीजेपी के बड़े नेता के चंद्रशेखर बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन चुनाव जीत जाएंगे? मुश्किल है। लोकसभा में पिछली बार वोट शेयर 13% था, इस बार बढ़कर 17%, 18% भी हो सकता है, लेकिन केरल में सीट निकल पाएगी? मुश्किल है। एक बार एक सीट पर उनको 28% वोट मिला था, लेकिन फिर भी सीट नहीं निकाल पाई थी। केरल में आरएसएस की सबसे ज़्यादा शाखाएं हैं, फिर भी बीजेपी कोई सीट नहीं जीत पाती। ईसाई इस बार केरल में बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए बीजेपी को ओवरऑल इंडिया में जो अल्पसंख्यकों को लेकर उनकी नीति है, खासतौर से ईसाई मिशनरियों और मुसलमानों को लेकर जो उनकी सोच है, उस सोच में बदलाव करना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ केरल की 20 सीटें जीतने के लिए हिंदी पट्टी की 200 सीटें क्यों छोड़ देगी बीजेपी? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। तमिलनाडु की बात करें तो पुडुचेरी की सीट हो सकता है बीजेपी के खाते में चली जाए। तमिलनाडु में एक आध सीट और हो सकता है बीजेपी के खाते में चली जाए। बाकी केरल की वहाँ तमिलनाडु की 39 में से आमतौर पर सर्वे तो बता रहे हैं कि सभी सीटें इस बार भी डीएमके गठबंधन के खाते में जाएंगी और कांग्रेस को इस बार भी 9 सीटें लड़ने के लिए मिली हैं, जिसमें से वो
हो सकता है 8 सीटें मिली हैं, 8 की 8 सीटें जीतने में कामयाब हो जाएगी, ये बात कही जा रही है। तमिलनाडु में एआईडीएमके के साथ संबंध टूटा है बीजेपी का, जिसका खामियाजा उसे उठाना पड़ सकता है। हालांकि अन्नामलाई उनके जो पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं वो बड़े जोर शोर से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी डबल डिजिट में भी नहीं आ पाएगी वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से, इतना भी तय है। पहले उसको 1, 1.5, 2%, 3% वोट मिलता रहा है। अब इसके बाद बात करते हैं 2 अन्य राज्यों की। 3 अन्य राज्य हैं। कर्नाटक की पहले बात कर लेते हैं। कर्नाटक में देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। कर्नाटक में पहली बार हुआ है 1999 के बाद कि किसी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में 41% से ऊपर वोट लिया हो और 130 से ज़्यादा विधानसभा सीटें जीती हो। ये काम केरल ने कर दिखाया है, ये काम कांग्रेस ने कर दिखाया है कर्नाटक में। तो स्वाभाविक रूप से लोकसभा चुनाव में इसका फायदा होगा। कर्नाटक वैसे अलग तरह से जाता रहा है। राज्य में किसी को भी केंद्र में जो मजबूत सरकार होती है, जो उनकी नज़र में शक्तिशाली सरकार होती है, उसको लोग वोट देते रहे हैं, लेकिन इस बार यह ट्रेंड टूट सकता है। लोग कह रहे हैं कि 1999 के बाद कोई भी चुनाव ऐसा नहीं रहा जिसमें बीजेपी ने अपनी सीटें कम की हों या वोटिंग परसेंटेज कम किया हो। हर बार उनका वोटिंग परसेंटेज ऊपर ही गया है, सीटें भी ऊपर ही गई हैं। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में उनको कुल मिलाकर करीब करीब 51.04% वोट मिला और 25 सीटें मिली, तो वो मैक्सिमम हो गया। इससे ऊपर बीजेपी नहीं जाने वाली, ढलान पे ही जाएगी। अब ढलान में कितना गिरेगी? 28 में से 25 जीती थी, इस बार 20 जीतेंगे, 15 जीतेंगे, 12 जीतेंगे, 10 जीतेंगे, इस बात को लेकर अटकलेबाजी हो रही है। कहा जा रहा है कि बीजेपी के पक्ष में जो वोट है वो 30-35% के आसपास है। कुछ फ्लोटिंग वोटर हो गया, कुछ राम भक्त हो गए, कुछ अंधभक्त हो गए, कुछ मोदी के प्रेमी हो गए, सब मिला मिलू के 30-35% है। लेकिन कांग्रेस के पक्ष में भी 30-35% वोट है। कांग्रेस का परंपरागत वोट है, फिर कुरुबा समाज का वोट है, कुछ वोकालिब का वोट है, ये सब मिला मिलू कर 30-35% है। तो 30-35% दोनों के हित खाते में चला गया। अब जिसके पास इससे ऊपर 10% वोट जाएगा वो लोकसभा की ज्यादातर सीटें जीतने में कामयाब हो जाएगा, स्वीप कर जाएगा एक तरह से। अब बीजेपी कैसे स्वीप कर सकती है कि मोदी की लहर के कारण वो 10% अतिरिक्त वोट ले सकती है, लेकिन इस बार मोदी की लहर नहीं है। कांग्रेस कैसे स्वीप कर सकती है, 10% ज्यादा वोट कैसे ले सकती है? सिद्धारमैया की राज्य सरकार की गारंटियों के कारण, महिलाओं के लिए किए गए काम के कारण ये काम करता दिख रहा है, जो कुछ लोग बता रहे हैं। और इस कारण बताया जा रहा है कि कोई अचरज नहीं होगा अगर कर्नाटक में लोकसभा की 28 में से 18 से 20 सीटें बीजेपी से छीनती है कांग्रेस, यानी 28 में से 18 से 20 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हैं और करीब बची हुई 10-12 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हैं। तो ये अनुमान अभी की स्थिति में लगाया जा रहा है। तेलंगाना की बात करें तो बीआरएस अगर कमजोर हुई तो बीजेपी की 4 से बढ़कर सीटें 6 हो सकती हैं और कांग्रेस की सीटें 3 से बढ़कर 8 या 10 सीटें हो सकती हैं। कुल मिलाकर 17 सीटें हैं। 1 सीट ओवैसी के खाते में 100% जाना तय है। बच गई 16 सीटें। 16 में से 3 कॉम्बिनेशन बताए जा रहे हैं, 6 बीजेपी, 10 कांग्रेस, 12 कांग्रेस, 4 बीजेपी, या फिर 8 बीजेपी, 8 कांग्रेस। आंध्र प्रदेश की बात करें, बीजेपी दोनों ही सूरत में बढ़ रही है, कांग्रेस भी दोनों सूरतों में बढ़ रही है, लेकिन कौन ज्यादा बढ़ रहा है इसको लेकर कुछ होड़ है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश की 25 सीटें हैं। बीजेपी इस बार गठबंधन में है। पिछली बार जगनमोहन रेड्डी ने 22 सीटें जीती थी और वहां विधानसभा चुनाव भी साथ साथ हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में पिछली बार 175 में से 151 सीटें जगनमोहन रेड्डी ने जीती थी। इस बार बहुत कम हुई तो 95 हो जाएंगी, 98 हो जाएंगी, 100 हो जाएंगी, लेकिन विधानसभा वो जीत जाएंगे। जहां तक लोकसभा की बात है तो पिछली बार 22 सीटें जीती थी, टीडीपी ने 3 सीटें जीती थी। टीडीपी के साथ इस बार पवन कल्याण की जनसेना भी है और बीजेपी है, तो ये गठबंधन कुल मिलाकर 7 अतिरिक्त सीटें जीत सकता है। यानी 25 में से 10 सीटें बीजेपी गठबंधन या टीडीपी गठबंधन के खाते में जा सकती हैं और जगनमोहन रेड्डी को 15 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। तो कांग्रेस के लिए बचा 0। लेकिन वाईएस शर्मिला जिस ढंग से चुनाव लड़ रही हैं
जगन मोहन रेड्डी की बहन कांग्रेस के में आ गई हैं। वो उस लग रहा है कि कांग्रेस का भी कहीं ना कहीं खाता खुल सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कांग्रेस के खाते में 2 सीटें चली जाए। अब वो वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी के खाते से निकलेंगी या टीडीपी गठबंधन के खाते से निकलेंगी, ये कहना मुश्किल है। तो इस हिसाब से मोटे तौर पर अंदाजा लगाया जाए तो इन 5 राज्यों में कांग्रेस को इस बार करीब करीब 52-53 सीटें मिलती दिख रही हैं, या उनकी बढ़त है 52-53 सीटों में। पिछली बार कांग्रेस ने देश भर में 53-54 सीटें जीती थी, यानी पिछली बार देश भर में जितनी सीटें जीती थी उतनी सीटें अकेले दक्षिण भारत से कांग्रेस निकालने की स्थिति में आज की तारीख में दिखाई दे रही है। बीजेपी की सीटें पिछली बार अपने दम पर 29 थी, जिसमें से करीब करीब 10 सीटों का नुकसान होता उसे दिखाई दे रहा है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की भी कोशिश कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।